आईसीएसई क्लास 10th के लिए जो भी 2025 में इंग्लिश के लिटरेचर पेपर से क्वेश्चंस आने जा रहे हैं उसमें एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है आप जान सकते हैं कि 16 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे और प्रत्येक चैप्टर से एटलीस्ट 2 एमसीक्यूज आने ही आने हैं। तो आपको ये एमसीक्यूज यहाँ पर द एलिवेटर से जो विलियम स्लेटर ने लिखा है हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है कि हु इज द प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट कौन था एलिवेटर का? तो यहाँ पर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मार्टिन प्रोटागोनिस्ट था। मेन आपको कह लीजिए कैरेक्टर या यूँ कह लीजिए कि उसी के इर्द-गिर्द सारे सिस्टम, सारी कहानी सब थे। बाकी ये तीनों थे जो कि केवल सब्सिडियरी पार्ट में थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डज़ मार्टिन फील अबाउट द एलिवेटर? एलिवेटर के बारे में उसकी कैसी फीलिंग थी? वो तो प्यार नहीं करता था। वो यहाँ पर लव भी उसको इंडिफरेंट नहीं था, उस पर कोई प्रभाव ऐसा नहीं था कि नहीं पड़ता था। वो तो एकदम डरा रहता था एलिवेटर में जाने से। तो ही इज टेरिफाइड ऑफ देम एलिवेटर के लिए आया है। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट फिजिकल ट्रेट डज मार्टिन फील सेल्फ कॉन्शियस? वो सेल्फ कॉन्शियस कॉन्शियस को लेकर उसके अंदर कौन सी फीलिंग थी? वो टॉल एंड हाइट ऐसा भी उसके पास कुछ फीलिंग नहीं था। वो अपने आप को वीक एंड थिन बॉडी समझता था और ये उसके लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उसके लिए। फिर वेयर डज मार्टिन लिव? मार्टिन कहाँ रहता है? जब मार्टिन के हाउस को आप देखेंगे तो वो कहेगा कि वो एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहता है। और वो काफ़ी टॉल अपार्टमेंट था। सॉरी स्मॉल मैंने पढ़ दिया, स्मॉल हाउस से रॉन्ग है। टॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसमें कि एलिवेटर लगे हैं और वो एलिवेटर से बहुत ज़्यादा डरता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अ रिकरिंग थीम इन द स्टोरी? इस स्टोरी में अंडर थीम क्या है? रिकरिंग थीम जो थीम इसको प्रेजेंट करता है। तो फेसिंग फियर, फियर को आप जब फेस कर रहे होते हैं ना तो कैसा महसूस करता है? ह्यूमर, लाफ्टर, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, फैमिली बॉन्डेज, ये सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए व्हाट डज एलिवेटर सिंबलाइज? एलिवेटर किस चीज को सिंबलाइज करता है? एलिवेटर फ्रीडम को, एलिवेटर मार्टिन के फियर एंड वल्नरेबिलिटी। तो सर्टेनली मार्टिन एलिवेटर से डरता था तो मैं इसी के साथ जाऊंगा कि फियर एंड वल्नरेबिलिटी। फ्रीडम कोई नाम की चीज नहीं थी, एडवेंचर और लव ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई है पूरे इस स्टोरी में। तो हाउ डज मार्टिन फादर रिएक्ट टू हिज फियर ऑफ एलिवेटर? मार्टिन के फादर को जब पता चलता है तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं इन तमाम चीज़ों को और कहते हैं कि बाबू ग्रो अप हो जाओ और तुम एलिवेटर से नहीं डरो। क्वेश्चन नंबर 8 है हु इज द मिस्टीरियस कैरेक्टर इन द स्टोरी? एक लेडी है, वो बहुत ही लार्ज एंड साइलेंट वुमन है, यही सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है क्योंकि गार्ड हमेशा प्रेजेंट रहता था। मार्टिन के बेस्ट फ्रेंड नेबर ऐसा ऐसा कोई जिक्र इस तरह से नहीं है। अब हाउ डज मार्टिन डिस्क्राइब द वुमन? उस वुमन को मार्टिन किस तरह से डिस्क्राइब करता है? तो देखिए मार्टिन के लिए वो वुमन काफ़ी फिट एंड वो उसको अनसेटलिंग महसूस करती है। वो कहती है बहुत मोटी है। वो टॉल और एलिगेंट भी नहीं कहता है, स्मार्ट और फ्रेंडली भी नहीं कहता है, यंग एंड चीयरफुल नहीं कहता। याद रखना है कि किस तरह से हमें आंसर को अप्रोच करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर व्हाट डज मार्टिन ट्राई टू डू टू अवॉइड द वुमन? वीमेन को लेकर वो क्या करता है कि वो अवॉइड करता है? तो वो एलिवेटर से जाना छोड़ देता है, वो स्टेयर ले लेता है, टेक द स्टेयर्स। और एलिवेटर एट अ डिफरेंट टाइम ये भी नहीं हुआ है। और इस तरह के ऑप्शंस रहेंगे तो इससे आपको बचने हैं क्योंकि इस तरह के एम्बिगुअस और आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। हाउ डज मार्टिन्स फियर एस्केलेटेड थ्रू द स्टोरी? जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो मार्टिन का फियर भी है ना काफ़ी बढ़ जाता है कि ऐसा क्या होता है क्योंकि वुमेन क्या करती है बार बार एलिवेटर में दिखती है मार्टिन को या मार्टिन के टाइम में दिखती है। एक अजीब गरीब संजोग होता है, वो कोई ड्रीमिंग नहीं कर रहा था और एलिवेटर मूव फास्ट और एलिवेटर को लेकर कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं थे। हाउ डज द वुमेन बिहेव इन द एलिवेटर? एलिवेटर में वीमेन का बिहेव बड़ा ही एक अपॉर्चुनिस्ट टाइप का होता है, इसेंट्रिक टाइप का होता है। वो क्यों क्यों ऐसा मार्टिन बोलता है? मार्टिन के लिए होता है कि वो मार्टिन को हमेशा घूरती रहती है और कुछ बोलती नहीं है। हालांकि हो सकता है उस वुमेन मिस्टीरियस वुमन के लिए मार्टिन कुछ इमोशन का प्रेरणा स्रोत हो, उसका उसी तरह से बेटा हो या व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पर मार्टिन उसको अनईजी लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी के एंड में क्या होता है? तो इस स्टोरी के एंड में मार्टिन है जो कि ट्रैप्ड हो जाता है एलिवेटर में उस वीमेन के साथ और उस समय उसका रियल इनकाउंटर होता है और वो सही में अपने फियर को फेस करता है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट एविडेंट इन द एंडिंग? एंडिंग में आपका कौन सा लिटरेरी डिवाइस सबसे ज्यादा एंडिंग आपको दिखाता है, जो आपको अपील करता है? आयरनी तो है नहीं इसमें, फिर यहाँ पर कॉमेडी भी नहीं है, फ्लैशबैक भी नहीं कुछ आता है, तो सस्पेंस ही है ना क्योंकि मार्टिन ट्रैप्ड हो गया उस वुमेन के साथ। याद रखने इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर जनरली रहते हैं जिसको कि वो डील करना होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वीमेंस प्रेजेंस? वीमेन के प्रेजेंस में
शी इज जस्ट अ नेबर, ये भी नहीं है। शी रिप्रेजेंट्स मार्टिन ग्रोइंग फियर। यहाँ पर कैरेक्टर को क्रिएट किया गया कि मार्टिन का फियर किस तरह से बढ़ रहा है उस महिला के कारण। दैट इज ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, व्हाट इज द मेजर कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। स्टोरी में कन्फ्लिक्ट है कि मैन वर्सेज सेल्फ की एक कन्फ्लिक्ट है। ये कन्फ्लिक्ट मैन और नेचर नहीं है, मैन इन टेक्नोलॉजी ने, मैन वर्सेज सेल्फ की एक कन्फ्लिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज मार्टिन रिएक्ट व्हेन शी सीज द वुमन इन द एलिवेटर। सबसे पहली बार वो महिला को देखता है तो कैसा वो रिएक्ट करता है। मार्टिन है वो एक बच्चा है और वो उसको ग्रीट भी नहीं करता है। जहां तक मैंने स्टोरी पढ़ा वो एकदम अनईजी महसूस करता है तत्काल, इमीडिएट अनईजी। तो ये क्वेश्चन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 है, हाउ डज द सेटिंग कंट्रीब्यूट्स द मूड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मूड काफी हद तक सस्पेंस भरा होता है, लेकिन इसमें जो बिल्डिंग ब्राइट एंड वेलकमिंग, ऐसा नहीं, अपार्टमेंट इज ओल्ड एंड एरी, बहुत ट्रबल करने वाला होता है यहाँ पर, तो इसको आप देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द ऑथर पर्पस इन राइटिंग द एलिवेटर। अब ऑथर का क्या पर्पस रहा होगा या है, तो यहाँ पर ऑथर का पर्पस है इंटरटेन करना और क्रिएट सस्पेंस करना, क्योंकि यही उसका ऑथर का पर्पस। एक्सप्लेन एलिवेटर वर्क और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और टीच अ मॉरल लेसन, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होता एक्चुअली में नहीं है जैसा कि वो देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज मार्टिन फादर कंट्रीब्यूट टू हिज फियर। मार्टिन के फादर भी तो उसके फियर को, जो एलिवेटर में जाने से उसको डर लगता है, उसको बढ़ा देते हैं। तो मार्टिन के फादर अक्सर, आप स्टोरी को याद करेंगे, मार्टिन का फियर को रिजेक्ट करते हैं, वो मार्टिन की बात को नहीं सुनते हैं, जबकि एक फादर को अपने सन का बात सुननी चाहिए, वो नहीं सुनते हैं। अब व्हाट टाइप ऑफ नरेटर इज यूज्ड इन द स्टोरी। स्टोरी में किस तरह का नरेटर है। थर्ड पर्सन लिमिटेड नरेटर है, इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की कोई गुंजाइश नहीं रही। थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट भी नहीं है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन लिमिटेड है। फिर व्हाट डज मार्टिन रिएक्शन टू द वुमेन्स सजेस्ट। तो मार्टिन का जो रिएक्शन है विमेन के मसले पर, वो क्या सजेस्ट करता है। ही मे हैव एंजाइटी, उसको एंजाइटी हो जाता है, और आप कह लीजिए कि पैरानॉइड, वो या पैरानॉइड है, क्योंकि वो हमेशा मार्टिन वुमेन को देख के अनईजी महसूस करता है, ट्रबल्ड महसूस करता है। तो ये एक बहुत ही विडंबना वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे कि है कि हाउ डज द वीमेन चेंज थ्रू आउट द स्टोरी। पूरे स्टोरी में वीमेन कैसे अपने आप को चेंज कर रही होती है। तो वो सी अपीयर्स मोर फ्रीक्वेंट एंड एक्ट्स ईरिया, स्ट्रेंज महसूस करवाती है, विचित्र महसूस करती है, यानी कि फ्रेंडली भी नहीं हो रही है, वो डिसअपियर भी पूरी तरह से नहीं हो जा रही है, और वो अपना इंटेंशन भी उसको नहीं बता पा रही है, या कुछ ऐसा रख नहीं, वो केवल एकदम फ्रीक्वेंट और एरी एकदम महसूस करती है। हाउ डज द ऑथर क्रिएट अ सस्पेंस। ऑथर कैसे क्रिएट करता है सस्पेंस को। तो ऑथर क्या करता है कि वो डिस्क्राइब करने लगता है मार्टिन्स के ग्रोइंग फियर को, और इस तरह से ऑथर उसको एक तरह से विडंबना में डाल देता है, कंफ्यूजन में डाल देता है। एंड ओवरऑल टोन इस स्टोरी का आप देखेंगे कि क्या है, तो यहाँ पर ओवरऑल टोन है डार्क और सस्पेंसफुल है, जो कि इसका ओवरऑल टोन है। तो आप इसको देखना है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।